जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। साथियों, आज बात करते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की आई है। आंसर की आने के बाद उसकी कट ऑफ के बारे में हमारे साथियों कमेंट आ रहे थे कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज हम इसके बारे में आपको एक बताएंगे इसके बारे में कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके बारे में जानकारी साझा करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो साथियों, जहाँ तक हमारा संपर्क हो पाया है, हमने जितना एनालिसिस किया है इसका कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथियों, इसमें एक तो ये है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हैं और साथियों एक होता है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, जिसे इक्विपर्सनटाइज मेथड के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि जो शिफ्ट हार्ड होती है, मान लीजिए इसके 8 फेस में एग्ज़ाम हुए हैं, 7-8 फेस में इसके एग्ज़ाम हुए हैं। अब जैसे जो फर्स्ट फेस में जिनके एग्ज़ाम हुए थे, अब उनको तो ये पता नहीं था कि पेपर कितना हार्ड आ रहा है या कितना ईजी आ रहा है। जब जिनके फर्स्ट फेस में एग्ज़ाम हो गए और जिनका सेकंड फेस में है, तो इसलिए साथियों जब दूसरे फेस में जिनका एग्ज़ाम होता है तो वो फर्स्ट फेस का एग्ज़ाम एनालिसिस कर लेते हैं, तो उनका थोड़ा एक अंदाज़ा सा होता है कि पेपर किस तरह का आ रहा है, तो उनको थोड़ा बेनिफिट होता है। इसी हिसाब से जिनका 3 फेस में है उनको थोड़ा बेनिफिट होगा, जिनका 4th फेस में उनको थोड़ा बेनिफिट होगा। तो इसी हिसाब से अब एक है पेपर के पैटर्न के ऊपर, पैटर्न चेंज हो रहा है या वही पैटर्न फॉलो होता जा रहा है। अगर मान लीजिए वही पैटर्न फॉलो होता जा रहा है, तो जिनके फर्स्ट फेस में एग्ज़ाम हुए हैं उनकी कट ऑफ तो जो जाएगी वो एक रैंडम जाएगी, लेकिन उन्हें नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। उन्हें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा इसलिए मिलेगा, मान लीजिए जिसने 60 क्वेश्चन जिसके सही हैं उस फेज़ में फर्स्ट में, तो उसके मुकाबले अगर पैटर्न वही सेम आ रहा है तो दूसरे फेस वाला सेम तैयारी वाला बंदा उसमें 65 कर सकता है, क्योंकि उसको पता पड़ जाता है कि किस पैटर्न पे एग्ज़ाम आ रहा है। तो साथियों, इसी तरह अब जो 8 फेस में एग्ज़ाम हुआ है, 8 फेस में एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, तो इस हिसाब से इसमें एक तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होगा। जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है इक्विपर्सनटाइज मेथड। तो साथियों, अब आपको नॉर्मलाइजेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, तो साथियों अब बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अब साथियों कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको नॉर्मलाइजेशन सिस्टम तो समझ में आ गया होगा। साथियों, इसकी कट ऑफ जाने वाली है, इसकी कट ऑफ का सिस्टम ये है कि जिस भाई के अगर 50 क्वेश्चन भी सही हैं काट पीट कर, अगर नेगेटिव मार्किंग काट पीट कर, जिस भाई के अगर 50 क्वेश्चन भी ठीक हैं, तो भाई अपनी तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि इसमें ये एग्जैक्ट तो ये नहीं बता सकते कि कितनी इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, अगर मान लीजिए किसी के अगर 40 नंबर भी हैं तो ये पता नहीं उसके नॉर्मलाइज होकर 60 हो जाएं, और जिसके 60 हैं उसके 50 हो जाएं। इसमें कम बढ़ती नॉर्मलाइज में क्या होता है, आपके नंबर अगर कम हैं तो शिफ्ट अगर हार्ड है उसके हिसाब से ज़्यादा भी हो जाते हैं, अगर शिफ्ट हल्की है तो आपके नंबर कम भी हो जाते हैं। तो साथियों, इसी तरह कट ऑफ का एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए साथियों, अगर जिसके भाई के भी अगर 50+ बनने हैं तो वो अपनी तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि नंबर आने की 100% सिक्योरिटी है इसमें। क्योंकि अगर जिसके 50+ हैं वो अपने तैयारी में लग जाएं। और साथियों, अच्छी तरह से तैयारी करें, क्योंकि जो पिछली बार आरआरबी जो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था, जो 2018 में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था साथियों, उसमें भी इसी तरह प्री एग्ज़ाम था, प्री और मेन इसके तरह ही। तो उसकी जो फर्स्ट एग्ज़ाम की मेरिट गई थी वो ओनली 60% पर गई थी, यानी 70 नंबर का फर्स्ट पेपर था उसमें, मतलब 70 क्वेश्चन आए थे, यानी जिसके 40 क्वेश्चन ठीक थे उसका उसमें नंबर आ गया था, बहुत ही कम उस पर। तो साथियों, ऐसा ही इसमें होने वाला है। इसलिए साथियों, कहना है कि जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी में जुट जाएँ, और इसका रिजल्ट भी आने वाला है एक आध मंथ के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। और साथियों, आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लग रही हो और आप ऐसी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और साथियों, इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।